हेलो भाई, राम राम सबने। आज हम हरियाणा सीईटी के लिए जो हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सारी करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक या दो क्वेश्चन पेपर में, हर एक पेपर में आते हैं। लाडली योजना, तो ये है 15 अगस्त 2005 को महिला एवं बाल विकास जो डिपार्टमेंट है उसने शुरू की थी। तो ये क्वेश्चन यूँ आ जाएगा कि लाडली योजना कौन से डिपार्टमेंट ने शुरू की थी? तो महिला एवं बाल विकास ने। कब शुरू की थी? 15 अगस्त 2005 को। देवी रूपक योजना, तो देवी रूपक योजना कब शुरू हुई थी? 2002 में। 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक योजना शुरू हुई थी। और किस लिए? जनसंख्या को नियंत्रण, भेदभाव और ये जो घटता लिंगानुपात था हरियाणा में उसको संतुलित करने के लिए 15 सितंबर 2002 में शुरू की थी। कब शुरू की थी देवी रूपक योजना? 15 सितंबर 2002। और हरियाणा के स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो विभाग कौन सा था देवी रूपक योजना के लिए? हरियाणा स्वास्थ्य कल्याण विभाग। देखो, ये लाडली योजना है, ये तो महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट ने शुरू की थी। और जो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए देवी रूपक योजना है, तो ये किससे संबंधित है? हरियाणा स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा। उसके बाद में देवी रक्षक योजना आई थी 2 अक्टूबर 2003 को। देवी रक्षक योजना कब आई थी? 2 अक्टूबर 2003 को। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनमें से आते रहते हैं। राज्य का पहला अर्बल पार्क, तो ये नवंबर 2003 में यमुनानगर के चूहड़पुर गांव में राज्य का पहला अर्बल पार्क बनाया था। नवंबर 2003 में, 1 नवंबर 2003 को राज्य का पहला अर्बल पार्क कहाँ बना था? यमुनानगर के चूहड़पुर गांव में। स्वयं सिद्धा योजना, SHG भी लिख देंगे इसको, सेल्फ हेल्प ग्रुप। किशोरी पोषाहार योजना, किशोरियों हेतु पोषाहार, मतलब किशोरियों के पोषण के लिए उचित आहार देना, ये है किशोरी पोषाहार योजना। कहाँ से शुरू की थी ये? अम्बाला और यमुनानगर से। और उम्र कितनी होनी चाहिए? किशोरियों की उम्र 11 से 19 वर्ष के लिए ये थी। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, 3 दे देंगे इनमें से कि ये कहाँ से शुरू की थी? अम्बाला और यमुनानगर से, किशोरियों के पोषाहार हेतु, और उम्र 11 से 19 वर्ष, और एक अलग दे देंगे। तो इनमें से कौन सा किशोरी पोषाहार योजना से संबंधित नहीं है? इस तरह से भी क्वेश्चन दे देंगे। और लगातार 3 महीने 6-6 kg गेहूँ दिए जाते हैं किशोरी पोषाहार योजना में। अम्बाला और यमुनानगर से शुरू की थी किशोरी पोषाहार योजना। इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना, विद्यालय में स्वास्थ्य की जांच 6 से 18 वर्ष के जो सभी बच्चे हैं ना, उनको इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना के तहत उनका चेकअप किया जाएगा स्कूलों में। अपनी बेटी अपना धन, ग्रामीण क्षेत्र में आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा, शहरों के लिए नहीं है। तो अपनी बेटी अपना धन किससे संबंधित है? जो आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाएं हैं उनसे संबंधित है। और ये राज्य सरकार द्वारा ये योजना लागू की गई थी। तो अपनी बेटी अपना धन आंगनवाड़ी में कार्य करने वाली महिलाओं से संबंधित है। इंदिरा विकास पत्र, लड़की के जन्म पर 500 रुपये और 1500 का इंदिरा विकास पत्र दिया जाएगा। 18 साल के होने पर पैसे निकाले तो 22,000 मिलेंगे। और जब लड़की 18 साल की हो जाएगी तब पैसे निकालेंगे तो कितने मिलेंगे? 22,000। और 22 साल पर पैसे निकालें तो, जब लड़की 22 साल की हो जाएगी तब निकालेंगे तो 35,000 रुपये मिलेंगे। तो कौन सी योजना है? इंदिरा विकास पत्र में लड़की के जन्म पर 500 रुपये और 1500 रुपये का इंदिरा विकास पत्र दिया जाएगा। और 18 साल के होने पर 22,000 मिलेंगे। और 22 साल के होने पर पैसे निकालें तो 35,000 रुपये दिए जाएंगे। अंत्योदय आहार योजना, ये अंत्योदय आहार योजना 2018 से शुरू की गई थी। 10 रुपये में भरपेट भोजन और 5 रुपये में हल्का भोजन। तो अंत्योदय आहार योजना किससे संबंधित है? 2018 में शुरू की थी और 10 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा। ग्रामोदय से भारत उदय, तो 14 अप्रैल 2016 को अंबेडकर की 125वीं जयंती पर पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना। तो ग्रामोदय से भारत उदय किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने से। और कब शुरू की गई थी?
14 अप्रैल 2016 में अंबेडकर की 125वीं जयंती पर। अनुकूल ग्रह योजना सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई थी। जय जवान जय आवास 2016 में झज्जर के मातन हेल से शुरू, सेना आवास संगठन करेगा। उद्देश्य सेवानिवृत्तों को आवास उपलब्ध कराना। तो जय जवान जय आवास योजना 2016 में झज्जर के मातन हेल से शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है? जो सेवानिवृत्त को आवास उपलब्ध करवाना। सेना के जो सेवानिवृत्त होते हैं ना, जो सेना में से रिटायर होते हैं, उनको आवास उपलब्ध करवाना इनका उद्देश्य है। सलामती योजना हेल्थ और पॉपुलेशन पर काम। हरियाणा स्वास्थ्य मंत्रालय और बिल गेट्स मलिंडा संस्था ने पैसा लगाया। तो देखो सलामती योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य और जनसंख्या पर काम करेगा हरियाणा स्वास्थ्य मंत्रालय और इनके साथ में कौन? बिल गेट्स मलिंडा जो संस्था है वो पैसा लगाएगी। कौन सी योजना पे? सलामती योजना पे। तो सलामती योजना पे कौन पैसा लगाएगा? हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्रालय और बिल गेट्स मलिंडा संस्था जो है वो पैसा लगाएगी। परिवार नियोजन आरंभ करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना। स्वधार योजना 2015 में शुरू, पीड़ित महिलाओं के लिए है। तो स्वधार योजना क्या है? पीड़ित महिलाओं के लिए है स्वधार योजना। और कब से शुरू की थी? 2015 से। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2015 उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन हरियाणा का चौथा स्थान है खाता खोलने में। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है? खाता खोलने से संबंधित है, वित्तीय समावेशन। और कब शुरू की थी? 2015 में प्रधानमंत्री जन धन योजना। ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है? गुम हुए बच्चों को परिवार से मिलवाना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मारा गांव जगमग गांव घर घर बिजली पहुंचाना। तो 1 जुलाई 2015 से शुरू, मतलब 24 घंटे बिजली देना इसका उद्देश्य है। 2015 में शुरू हुई थी। अब जुलाई है भी, तो 1 जुलाई 2015 से शुरू की गई थी मारा गांव जगमग गांव, 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना। प्रियदर्शनी आवास योजना 2013 में कांग्रेस ने शुरू की थी। ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों को पक्के मकान उपलब्ध करवाना। तो प्रियदर्शनी आवास योजना किससे संबंधित है? गांव जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जरूरतमंदों को पक्के मकान उपलब्ध करवाने से संबंधित है प्रियदर्शनी आवास योजना। दीनबंधु ग्राम उदय, तो गांव के विकास से संबंधित कौन सी योजना है? दीनबंधु ग्राम उदय योजना। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना अल्प विकसित में बिजली के खंभे लगवाना। जो अल्प विकसित क्षेत्र है उसमें बिजली के खंभे लगवाना, ये कौन सी योजना है? महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना। प्रधानमंत्री जन विकास योजना, तो प्रधानमंत्री जन विकास योजना खर्चा केंद्र करेगी 60% और राज्य सरकार करेगी 40%। ये है गांव में अल्पसंख्यकों के लिए। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना जलापूर्ति, पार्क, गलियां, खंभे, आवारा पशुओं की व्यवस्था। तो ये किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना। तो ये शहरों के विकास से संबंधित है, मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना। हरियाणा स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना 10,000 की आबादी वाले गाँव में सीवरेज डालने की योजना। तो हरियाणा स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना, महाग्राम से देखो 10,000 की आबादी वाले गाँव में सीवरेज डालने की व्यवस्था से है। अब ये और योजनाएं हैं। हरियाणा पशुधन बीमा योजना, तो ये 29 जुलाई 2016 से झज्जर से शुरू किया था और ओपी धनखड़ ने इसको शुरू किया था। पशुओं के बीमा से संबंधित है। रेगुलर बीमा करवाएं तो उसकी अवधि कितनी होगी? 3 साल। बेरोजगारी भत्ता योजना 2005 में शुरू हुई थी, बेरोजगारी भत्ता योजना। हरियाणा भावांतर भरपाई योजना 1 जनवरी 2018 से शुरू की गई थी। इसको BBY भी बोल देंगे, भावांतर भरपाई योजना। तो सब्जी व फलों से संबंधित है। हरियाणा भावांतर भरपाई योजना किससे संबंधित है? संत गुरु रविदास योजना, तो संत गुरु रविदास योजना किससे संबंधित है? छोटे कारीगरों, दस्तकारों के लिए 25,000 रुपये तक का लोन देगी सरकार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरू किया था
और प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आए थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ, ये है 10 अप्रैल 2018। और तब देवीलाल स्टेडियम कहाँ पे है? पंचकुला में है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरू हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ योजना 2018 में शुरू की गई थी। सक्षम हरियाणा योजना 31 अक्टूबर 2016 से शुरू हुई थी। 21 से 35 वर्ष के पढ़े लिखे युवाओं से संबंधित है ये सक्षम हरियाणा योजना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2019 से शुरू की गई थी। जय जवान जय आवास योजना तो 6 जून 2016 सैनिकों के बहादुरगढ़ व करनाल में घर बनाने के लिए, तो सैनिकों से संबंधित कौन सी योजना है? जय जवान जय आवास योजना। पशु किसान क्रेडिट योजना तो 6 दिसंबर 2019 को भिवानी से शुरू की गई थी। पशु किसान क्रेडिट योजना पशुओं से संबंधित है ये। ऑपरेशन मुस्कान है 1 जुलाई 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की जाती है। तो ये पूछ लेंगे ऑपरेशन मुस्कान कौन से डिपार्टमेंट द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू। खोए हुए बच्चों को माता पिता तक पहुंचाना। हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना तो 4 अगस्त 2020 को पंचकुला से, और ये कितने अंक होते हैं इसमें? 8 अंकों का पहचान पत्र होता है भाई। ये क्वेश्चन भी पूछ लेंगे कितने अंक हैं? 8 अंक। तो हरियाणा पहचान पत्र योजना 4 अगस्त 2020 को पंचकुला से शुरू की गई थी और 8 अंक होते हैं इसमें। दीनदयाल जन आवास योजना 23 अगस्त 2017 150 स्क्वायर मीटर का प्लाट मिलेगा। तो दीनदयाल जन आवास योजना में क्या है? तो 150 स्क्वायर मीटर का प्लाट मुफ्त दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तीर्थ दर्शन योजना 6 मार्च 2017 में शुरू हुआ था और 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना इसका उद्देश्य है। कब शुरू हुआ था? 2017 में, 6 मार्च 2017 में। 60 वर्ष, देखो भाई 6 मार्च और 60 दोनों में 6 है और 2017 से शुरू हुआ था। जो 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ यात्रा करवाना। बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम, जो गांव में अधिक पढ़ी लिखी बेटी होगी ना उससे ध्वजारोहण करवाना। 15 अगस्त 2015 को शुरू हुआ था ये बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, तो 15 अगस्त 2015 को शुरू हुआ था। मंगल नगर विकास योजना 18 मार्च 2017, राज्यों के नगरों का विकास। तो देखो भाई मंगल नगर विकास योजना किससे संबंधित है? राज्यों के नगरों के विकास से संबंधित है और 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना, तो दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना किससे संबंधित है? गांव के विकास से संबंधित है। ये भी 2017 में शुरू की गई थी। तो 18 मार्च 2017, देखो भाई 18 17 उल्टी गिनती है तो ये याद कर लेना। 18 मार्च 2017 में मंगल नगर विकास योजना और दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की गई थी। मंगल तो है नगरों का और दीनबंधु है गांव के विकास से संबंधित। हमारा गांव जगमग योजना 1 जुलाई 2015 को 24 घंटे बिजली पहुंचाना इसका उद्देश्य है। अटल मिशन योजना 2017 में केंद्र सरकार की योजना है। 18 शहरों को शामिल किया गया है। तो अटल मिशन योजना किससे संबंधित है? शहरों के विकास से संबंधित है और केंद्र सरकार ने की योजना है ये। तो अटल मिशन योजना केंद्र सरकार की योजना है। 2017 में इसको शुरू किया गया था। शिवधाम योजना, राज्य में कब्रिस्तान तक पक्का रास्ता 4 दीवारी। तो देखो भाई नाम तो है शिवधाम योजना और राज्यों में जो कब्रिस्तान है ना उन पे ये योजना काम करेगी। तो शिवधाम योजना किससे संबंधित है? राज्य में कब्रिस्तान तक पक्का रास्ता 4 दीवारी करवाना। सुपर 100 योजना, तो 10वीं में 80% से ज़्यादा नंबर लेने पर मुफ्त कोचिंग दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो सुपर 100 योजना क्या है? 10वीं में 80% से ज़्यादा नंबर लेने वाले बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 से शुरू, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है। आयुष्मान भारत योजना तो ये भारत केंद्र सरकार से संबंधित योजना है ये।
अंत्योदय आहार योजना, 10 रुपये में गरीबों को भोजन। तो 2018 में शुरू की गई थी अंत्योदय आहार योजना। ऑपरेशन दुर्गा है महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा हेतु 13 अप्रैल 2017 से शुरुआत हुई थी। 7 स्टार विलेज योजना, रेनबो गांव अवार्ड रेनबो गांव अवार्ड दिया जाता है इसमें 7 स्टार विलेज योजना में, और ये गांव के विकास से संबंधित है। जो भी पंचायत अच्छा काम करेगी ना उनको रेनबो गांव अवार्ड दिया जाएगा 7 स्टार विलेज योजना के तहत। संत गुरु रविदास सहायता योजना, तो 2018 से शुरुआत। राज्य के छोटे दस्तकारों को बिना ब्याज के 25,000 रुपये मिलेंगे संत गुरु रविदास योजना में। वंदे मातरम 9 जनवरी 2004 से शुरू। तो वंदे मातरम कब शुरू हुई थी? 2004 में। और ये गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण व 9 तारीख को उनकी मुफ्त जांच, हर महीने की 9 तारीख को उनकी मुफ्त जांच की जाएगी। तो वंदे मातरम किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं से के टीकाकरण से। और 9 जनवरी 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी और हर महीने की 9 तारीख को मुफ्त इलाज मतलब मुफ्त जांच और की जाएगी गर्भवती महिलाओं की। स्वास्थ्य आपके द्वार, 1 नवंबर 2003 को इसकी शुरुआत हुई थी। मध्याह्न भोजन योजना MDH, 15 अगस्त 2004 को इसकी शुरुआत हुई थी। मंजियारा परियोजना, सिरसा में बागवानी। तो मंजियारा परियोजना किससे संबंधित है? सिरसा में बागवानी से संबंधित है और इजराइल के सहयोग से। तो मंजियारा परियोजना में ये पूछ लेंगे कौन से देश सहयोग कर रहा है? तो इजराइल। और ये कहाँ पे है? सिरसा में बागवानी से संबंधित है मंजियारा परियोजना। गोवर्धन योजना, पशुओं के अपशिष्ट से खाद व गैस बनाना, गोवर्धन योजना। और इसके चेयरपर्सन कौन है? गौ सेवा के श्रवण कुमार गर्ग। तो गोवर्धन योजना के चेयरपर्सन कौन है? श्रवण कुमार गर्ग। और पशुओं के अपशिष्ट से खाद व गैस बनाना मतलब पशुओं के अपशिष्ट को उपयोग में लाना। सुकन्या समृद्धि खाता योजना, 22 जनवरी 2015 को पानीपत से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो सुकन्या समृद्धि खाता योजना क्या है? 22 जनवरी 2015 को पानीपत से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई थी और पीएम मोदी जी यहाँ पे आए थे। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान, 1 नवंबर 2014 से लागू, पंचायत एवं बाल विकास विभाग द्वारा। तो स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान किससे संबंधित है? 2014 में लागू की गई थी, पंचायत एवं विकास विभाग हरियाणा द्वारा। हरियाणा कौशल विकास मिशन, 14 जुलाई 2015 से तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा लागू। सखी योजना 1 सितंबर 2015 से शुरू, राज्य में पीड़ित महिलाओं से संबंधित है। तो सखी योजना किससे संबंधित है? पीड़ित महिलाओं से, 1 सितंबर 2015 से शुरू। जननी सुरक्षा योजना 1 जून 2011 से शुरू, मांडीखेड़ा नूह से देश भर में लागू। तो मांडीखेड़ा नूह से देश भर में लागू है जननी सुरक्षा योजना, 1 जून 2011 से शुरू। राज्य में बालिका शिशु वर्ष 2006 में मनाया गया था। तो राज्य में बालिका शिशु वर्ष कब मनाया गया था? 2006 में। राज्य में कौन सी योजना जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए और घटते लिंगानुपात को संतुलित करना कौन सी योजना है? तो लाडली योजना। ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट 1994 से शुरू, राज्य में सेमग्रस्त व लवणीय भूमि के उपचार के लिए। तो ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट क्या था? सेमग्रस्त और लवणीय जो भूमि है ना उसके उपचार के लिए 1994 में शुरू। आपकी बेटी हमारी बेटी 8 मार्च 2015 से शुरू। यह योजना लाडली योजना की जगह ली गई है। तो लाडली योजना की जगह पूछे तो कौन सी योजना ली गई है? आपकी बेटी हमारी बेटी। 8 मार्च को महिला दिवस होता है भाई, और 2015 से शुरू की गई थी। 3 बेटियों के जन्म पर 2100 रुपये की राशि दी जाएगी और ये अनुसूचित जाति के लिए है। यह योजना जब बेटी 18 साल की होगी तब 1 लाख नगद प्रदान किए जाएंगे। तो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कौन सी योजना के स्थान पर ली गई है? लाडली योजना के स्थान पर। 8 मार्च 2015 से शुरू और यह योजना 3 बेटियों के जन्म पर 2100 रुपये की राशि दी जाएगी और अनुसूचित जाति के लिए है यह योजना।
और जब बेटी 18 साल की होगी तब 1 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है? भ्रूण हत्या व घटते लिंगानुपात को रोकना। वनस्पति वन योजना 1 नवंबर 2003 वृक्षारोपण से संबंधित है। तो वनस्पति वन योजना किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से, और 1 नवंबर 2003 में शुरू की गई थी। लाडली योजना 20 अगस्त 2005 से शुरू। तो लाडली योजना 20 अगस्त 2005 से शुरू। उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या व घटते लिंगानुपात को रोकना। दूसरी व तीसरी लड़की पैदा होने पर 5,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा 5 वर्षों तक दिए जाएंगे। तो लाडली योजना का उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या व घटते लिंगानुपात को रोकना। दूसरी व तीसरी लड़की पैदा होने पर 5,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा 5 वर्षों तक दिए जाएंगे। तो देखो भाई, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना। लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी? 1 जनवरी 2006। ऐसे माता पिता जिनके सिर्फ एक लड़की है, मतलब कोई भी लड़का नहीं है, एक लड़की है, राज्य सरकार द्वारा 45 साल की आयु से 15 वर्षों तक 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। देखो ये 500 रुपये 2006 में थे ये। अब तो जितनी पेंशन है ना, लगभग 3,000 रुपये हो चुके होंगे इसके। तो क्या है, 45 साल की आयु तक तो उसको लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत ये पेंशन दी जाएगी, और उसके बाद में 60 वर्ष का हो जाएगा व्यक्ति तो उसको बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। बुढ़ापा पेंशन योजना 1987 से चौधरी देवीलाल द्वारा शुरू की गई थी। तो बुढ़ापा पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? 1987 से। किसने शुरू की थी? चौधरी देवीलाल ने। महिला पुलिस थाना 29 अगस्त 2015 से शुरू, रक्षाबंधन पर शुरू की गई थी महिला पुलिस थाना। नई खेल नीति 12 जनवरी 2015 से शुरू। नए खेल शामिल मूक बधिर डिफ्लिपिक्स। पुरानी खेल नीति 2009 के स्थान पर। तो पुरानी खेल नीति जो थी 2009 के स्थान पर कौन सी नई खेल नीति आई है? तो 12 जनवरी 2015 को नई खेल नीति शुरू की गई है। सीएम विंडो योजना 25 दिसंबर 2014 से शुरू। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2005 से 2006 SC ST के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देना। तो अंबेडकर मेधावी छात्र योजना किससे संबंधित है? SC ST के छात्रों को छात्रवृत्ति देने से। स्वयं सिद्धा योजना 2002 में शुरू, स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। तो स्वयं सिद्धा योजना कब शुरू हुई थी? 2002 में। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना ये 2005 में शुरू की गई थी, और BPL कन्याओं के विवाह पर 51,000 अब 71,000। तो शुरू की गई जब 51,000 दिए जाते थे, और अब इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना में 71,000 रुपये दिए जाते हैं, और अंतर्जातीय विवाह करने पर 2.5 लाख रुपये सरकार देती है। कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 से किसान सरकारी मंडी में फसल बेचता है तो 5,000 रुपये के कूपन दिए जाएंगे। तो कृषक उपहार योजना में क्या है, अगर किसान सरकारी मंडी में फसल बेचता है तो उसको 5,000 रुपये के कूपन दिए जाएंगे, और 2 अक्टूबर 2002 से ये शुरू की गई थी। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा 1989-90 में शुरू, वृक्षारोपण से संबंधित है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा 1989-90 में शुरू की गई थी। पौधगिरी योजना 2018 में गुरुग्राम से शुरू की गई थी। पौधगिरी योजना। इंद्रधनुष योजना तो 15 जुलाई 2018 से 9 मेवात से शुरू, टीकाकरण से शुरुआत की गई थी। भाई टीकाकरण से संबंधित है इंद्रधनुष योजना। 15 जुलाई 2018 से 9 मेवात से इसकी शुरुआत की गई थी। हुनर से रोजगार योजना पर्यटक विभाग द्वारा। तो हुनर से रोजगार योजना किससे संबंधित है? पर्यटक विभाग से। भाई ये जो गाइड होते हैं ये अपना, भाई कोई भी जैसे हमारी पुरानी संस्कृति है उसको बना के दिखा सकते हैं, तो ये किससे संबंधित है? हुनर से रोजगार योजना पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई थी। सक्षम युवा योजना 1 अप्रैल 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी, और इसका स्लोगन क्या है सक्षम युवा योजना का? शिक्षित युवा सम्मानित युवा। शिक्षित युवा सम्मानित युवा। हरियाणा कन्या कोष योजना 8 मार्च 2015 से शुरू की गई थी। नेहरू दृष्टि योजना कब शुरू हुई थी? 26 जनवरी 2010 से। तो धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। 1-2 बार पढ़ोगे आपको ये योजना याद हो जाएंगी। 1 या 2 क्वेश्चन में से ज़रूर आता है हर पेपर में।